उधर नालागढ़ हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था की बैठक में अंद्रोला में हो रहे अवैध खनन को लेकर चिंता जताई गई है। प्रशासन और विभाग को अवगत करवाने के बाद खनन नहीं रुक रहा। लीज के नाम पर कई फीट गहरी खड्ड को खोद दिया गया। कागजों में सब कुछ ठीक है, लेकिन लीज वाले स्थानों पर मौके पर कोई भी पिलर लगा हुआ नहीं है। बैठक में फैसला लिया गया कि अवैध खनन को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पंचेहरा के पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्था के अध्यक्ष मोहन लाल ने कहा कि अंद्रोला खड्ड में रात होते ही करीब 20 से 25 जेसीबी, 40 टिप्पर और 100 के करीब ट्रैक्टर खड्ड में घुस जाते हैं और सुबह तक खड्ड को छलनी करने का काम करते हैं। इस बारे में विभाग को अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो प्रशासन को चाहिए कि इस कैमरे की फुटेज निकाले और जिससे सच्चाई का पता लग सके। सोलमा माजरा जो है ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इस जगह से जो है इनके 3-4 जगह से रोड इकट्ठी होकर एक बीच में यहाँ आके चौक है, चौक से वहाँ बीच में, चौक के बीच में बहुत पहले कहीं लगे हुए थे कैमरा। प्रेजेंटली यहाँ कोई भी कैमरा नहीं है। यही जो खनन माफिया इन्होंने जो कैमरे है वो वहाँ से हटा दिए हैं। प्रशासन को तो खैर, प्रशासन को आपको भी बता ही दिया कि प्रशासन की तो नींद में कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उनको तो किसी प्रकार का लेना देना है ही नहीं है। ठीक है ना, वो तो हम लोग हुए तो अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो आम जनता को मारने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने। बाकी तो आपस में हमारे लड़ा दिए, झगड़ा करवा दिया इन्होंने। ये तो आराम से बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कैमरा नहीं है। प्लीज इस संबंध में हमारी इनके साथ पहले बहुत देर पहले मीटिंग हुई थी, तो एसडीएम नालागढ़ ने हमारे से पूछा था कि आप अपने विचार दें कि इनको कैसे रोका जाए। तो हमने जोगों खड्ड में इनको विचार दिया था कि जो इनके मेन रास्ते हैं या पिन पॉइंट है इनको खड्डा मार दें, खड्डे मारे, बड़े बड़े ट्रंचेज जो है वो लगा दें ताकि वहां से ना जा सके। लेकिन हमारी नियर बाई जो खड्ड है, मैंने तो यहाँ देखा, यहाँ किसी प्रकार का कोई खड्डा नहीं है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ है, ऐसे किसी प्रकार का कोई खड्डा नहीं है। सबने मतलब यहाँ पे हो रहा है जो इलीगल माइनिंग, इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स की है हमने प्रशासन को। उसके बारे में आज कुछ हमारे नज़दीक के गांव के प्रधान और कुछ अन्य लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बड़ा इसमें रोष जताया है कि प्रशासन हमारे कंप्लेंट पे कुछ नहीं कर रहा है। हम आज सिर्फ प्रशासन को एक ही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि कृपा करके हम लोगों की जान की सुरक्षा हेतु ये इलाके में हो रहा अवैध माइनिंग बंद किया जाए। इनसे हमारे यहाँ बच्चों को, बूढ़े जो लोग बेचारे बुजुर्ग इंसान हैं, उनको बड़ी ही परेशानी हो रही है। इसलिए मैं एक बार फिर से, हम पहले तो बहुत सारी कंप्लेंटें कर चुके हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से गुजारिश है कि अगर इस बारे में ठोस कदम उठाया जाए तो यहाँ के लोग आपके आभारी रहेंगे। और हिमाचल एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा है, जिसमें हमारे बहुत सारे मंत्रियों ने भी पहले ही कह चुके हैं कि ये जो त्रासदी हुई है माइनिंग के कारण हुई है। और हमारे इलाके में भी माइनिंग के कारण बहुत सारे पुल हैं जो टूटने के कगार पे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो इलीगल माइनिंग है, इस पे ठोस पॉलिसी बनाते हुए सरकार इस पे जल्द से जल्द कदम उठाए। पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार ने बताया कि रात के समय यहां पर खनन से भरे हुए ट्रक और ट्रैक्टर, टिप्पर सड़क पर चलते मिलेंगे। सड़क पर पुलिस की गश्त तो होती है, लेकिन इन टिप्परों को देखकर पुलिस भी इसे अनदेखा कर देती है। जब खनन कार्य होता है तो पुलिस अपनी गाड़ी लेकर चक्कर मारती है। यह सब पुलिस और प्रशासन की रजामंदी से कार्य हो रहा है। वहीं विकासखंड नूरपुर के पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक नूरपुर में संपन्न हुई। बैठक में पंचायतों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई और विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं पर भी विचार किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कुछ समय से पंचायतों के विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसका कारण विभाग की ओर से दी गई 60 से 40 की रेशो और उन्हें बताया गया कि सरकार द्वारा बनाया गया सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी त्रुटिपूर्ण है। सभी पंचायतों की जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। उन्होंने उदाहरण देते हुए वासा वजीरा पंचायत प्रधान उदय पठानिया ने बताया कि जसूर पंचायत की जियोग्राफिकल कंडीशन आसान है। हाथीधार पंचायत की जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज्यादा टफ है। सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी जगह एक जैसी कंडीशन नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि इसके साथ सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी पंचायत के 20 काम जब तक पूरे नहीं होते तब तक काम नहीं दिए जाएंगे, जो कि एक तानाशाही पूर्ण आदेश है।
सभी पंचायतों के 20 काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी पेमेंट्स खाते में 1 से 1.5 साल से नहीं डाली जाती, जिस कारण पिछले काम ऑनलाइन शो होते रहते हैं। और आपके माध्यम से हम कुछ समस्याएं जो हैं वो मीडिया में रखना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से पंचायतों के जो कार्य हैं बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। उसका कारण है कि विभाग के अनुसार जो है वो 60-40 की जो रेशो है वो बिगड़ी हुई है। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि सरकार ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया है सिक्योर सिस्टम करके, जिसमें जो 60-40 की रेशो है वो 30% जाके खड़ी हुई है जो लेबर वर्क होते हैं। तो जो ये 60-40 की रेशो है ये तो उस सॉफ्टवेयर के कारण बिगड़ रही है। दूसरा, सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण जो है एक आदेश पारित किया है कि जो 20 काम जब तक आपके खत्म नहीं होंगे, जो आपके पिछले काम हैं, तब तक आपको नई सैंक्शंस ही मिलेंगी। तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट जो है सारी पंचायतों के काम खत्म हैं, लेकिन वो ऑनलाइन इस कारण शो होते हैं कि उनकी पेमेंट्स जो है जब तक नहीं डलेंगी तब तक वो ऑनलाइन काम जो है वो शो होते रहते हैं। और पेमेंट्स जो है वो कई बार 1-1 साल बाद, कई बार 1.5 साल बाद खातों में डलती है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि काम हमारे खत्म है, ग्राउंड पे हम खाली बैठे हुए हैं, सरकार पैसा नहीं डाल रही है अकाउंट में और काम हमारे ऑनलाइन शो हो रहे हैं। और जब तक 1-1 साल 1.5 साल हम इंतजार करेंगे तो मेरे ख्याल से जो हमारा आगे के 2-3 साल जो बचे हैं उसमें शायद अगर हम बड़ा जोर भी लगाएंगे तो 15-20 से ज्यादा काम हम कर नहीं सकते हैं। दूसरा, जो 60-40 की जो रेशो ये कह रहे हैं जो बिगड़ी हुई है, उसका जो कारण है वो इनका सिक्योर सिस्टम है। तो हमारी आपके माध्यम से मांग रही है कि एक बार सिक्योर सिस्टम, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हर पंचायत की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है। कोई पंचायत जसूर पंचायत है, जसूर पंचायत में जो कंडीशन इतनी टफ नहीं है। हाथीदार जो है उस जगह की कंडीशन बड़ी टफ है, तो वहां का जसूर का जो सॉफ्टवेयर है वो एक ही उससे उठाता है लेबर। तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। नई बनी पंचायत बासा के प्रधान ने मीडिया से बताया कि हमारी नई पंचायत बनी है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 साल तक सभी नवनिर्मित पंचायतों का कोड ही जनरेट नहीं हुआ। दूसरे वर्ष में जो काम मंजूर हुए उनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई, जिस कारण सभी काम ऑनलाइन शो हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया छोड़कर इन आदेशों में सुधार करे ताकि सभी पंचायतों का समुचित विकास हो सके। नई बनी पंचायत है उदय जी ने महिला पुलिस थाना बद्दी की पुलिस टीम द्वारा एक गुमशुदा हुए 6 वर्षीय बच्चे को उसके परिजनों का पता लगाकर उसके हवाले कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला पुलिस थाना बद्दी को 8 अक्टूबर शनिवार रात 2:56 पर सूचना मिली कि वैष्णो ढाबा के पास विशाल मेगा मार्ट के नजदीक लावारिस हालत में एक बच्चा घूम रहा है। सूचना मिलते ही सहायक रात्रि अधिकारी रतन लाल के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची और लावारिस घूम रहे बच्चे को अपने कब्जे में लिया। बच्चे से उसका नाम पूछा गया तो बच्चे ने अपना नाम अंशु और माता का नाम रीता देवी, पिता का नाम ललकुरा बताया। वो अपना निवास स्थान नहीं बता पाया, जिसके बाद पुलिस उस बच्चे को अपने साथ महिला थाना ले आई। पुलिस ने बच्चे के कपड़ों की तलाशी ली और उसमें से उसकी मां का आधार कार्ड प्राप्त हुआ। कब आपका बेटा गुम हुआ था? रात को। तो ये अभी कहाँ से मिला और कैसे मिला आपके साथ? बद्दी पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि हमारा बेटा को ढूंढ दिए। वो ये गुम कहाँ हुआ था? यहाँ से मंदिर के सामने। तो आप यहाँ पे क्या नौकरी वगैरह करते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। महिला पुलिस थाना बद्दी में दिनांक 8/10/2023 को समय 2:56 बजे रात सूचना मिली कि विशाल मेगावाट वैष्णो ढाबा के पास एक बच्चा अकेला घूम रहा है। इस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक रतनलाल, रात्रि अन्वेषण अधिकारी टीम सहित मौके पर पहुंचा। एक बालक वैष्णो ढाबा विशाल मेगावाट के पास घूमता हुआ मिला, जिस पर बच्चे से पूछताछ की गई, उसका नाम पूछा गया। बच्चे ने अपना नाम अंशु बतलाया तथा अपनी माता का नाम रीता देवी और पिता का नाम ललकुराम बतलाया। जब बच्चे से उसके रहने का स्थान पूछा गया तो बच्चा अपने रहने का स्थान पुलिस को सही न बता सका, जिस पर बच्चे को रतनलाल ने टीम सहित
सुरक्षित थाना पर लाया। थाना पर बच्चे से दोबारा पूछताछ की गई। उसके पहने हुए कपड़े को चेक किया तो उसके अंदर एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड को चेक किया तो आधार कार्ड उसकी माता गीता देवी का पाया गया। ऑनलाइन चेक किया तो उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा मिला। उस मोबाइल नंबर पर थाना के फोन से फोन करके बच्चे के बारे में पूछताछ की तो बच्चे के पिता बलकुराम ने बच्चे को अपना बतलाया। वो बतलाया कि यह अपनी माता गीता देवी के साथ बद्दी में रहता है और खुद बच्चे को लेने 3 दिन के अंदर हिमाचल आ रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, हर जगह सीसीटीवी कैमरे, बावजूद इसके दिन दिहाड़े बिना चेहरे छिपाए एक व्यक्ति आता है और शोरूम से आभूषण लेकर फरार हो जाता है। क्षेत्र में 3 ज्वेलर्स के यहाँ एक ही तरीके से चोरी होती है, लेकिन चोर का पता अब तक पुलिस नहीं लगा पाई। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में आरोपी का चेहरा भी कैद हुआ। अब बद्दी पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साई मार्ग पर वारदातों को अंजाम दिया। 2 महीने के भीतर ही क्षेत्र में सोने के आभूषणों के तीसरे शोरूम में चोरी हुई। ताजा मामला 7 अक्टूबर को सरपंच ज्वेलरी शोरूम का है। संगम होटल साई रोड पर मौजूद इस शोरूम में आरोपित ने 5,000 रुपए एडवांस देकर एक सोने की चेन का ऑर्डर दिया था। 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को आरोपित शोरूम में आया और देखने का बहाना लगाकर चेन गले में डालकर फरार हो गया। आरोप है कि ये व्यक्ति 22 अगस्त को नैना ज्वेलर वर्धमान से 3 अंगूठियां ले गया था। इनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। उसके बाद 29 अगस्त को वर्मा ज्वेलर्स निरंकारी भवन के निकट साई रोड पर यही आरोपित 10,000 रुपए एडवांस देकर आभूषण लेकर फरार हो गया। बंदा आया था 5 तारीख को, चैन का ऑर्डर देके गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था। उसका नाम संतोष बताया उसने और हैवल कंपनी में काम करता हूँ। तो वो 5,000 रुपये एडवांस दे गया था। तो कल चैन लेने आया था। लेने के बाद में मतलब डाल के देख रहा था, पहन के देख रहा था, वेट भी करवाया उसने। वो एकदम जो पक्का मार के भाग गया बाहर एक बाइक पे दूसरा बंदा स्टार्ट करके बैठा था पहले, तो बंदा पीछे भागा तो वो फरार हो गया उस वक्त। आज ही पता लगा, ये पुलिस स्टेशन गए थे तो पता लगा कि 2 दुकानें पहले ही ऐसे हुआ है। चैन लेके भागा है, अंगूठी लेके भागा है दुकान से। बस गए थे ही सुबह। SHO साहब ने विश्वास दिलाया है कि करेंगे, पता लगाएगा बंदे का। तो यही मांग है कि ये वारदात को रोका जाए। डीएसपी बद्दी प्रियांक गुप्ता ने बताया कि पुलिस चोर की तलाश कर रही है। चोर की बाइक को ट्रेस करने का पता चला है, लेकिन उसका नंबर गलत है, जिसकी वजह से उसकी तलाश करने में दिक्कत हो रही है। जल्द ही पुलिस चोर को पकड़ने में सफल होगी। सर, मैं SP ऑफिस में गया और SP ऑफिस में जाकर के बल्कि मैं SHO साहब के पास गया। वहां जाकर के मैंने कंप्लेंट दी और उस कंप्लेंट के बारे में मेरा अभी तक कोई भी कहना नहीं हुआ। मेरी वर्धमान में 10 सालों से शॉप है, श्री नैना ज्वेलर्स के नाम से। चंदन वर्मा मेरा नाम है जी। और मैं यहाँ से गया, SHO साहब के पास मैंने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन को उनके ऑफिस में पड़े कम से कम कोई 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद वो एप्लीकेशन उन्होंने आगे लेकर के मुझे DDR की कॉपी दी। DDR की कॉपी देकर के जैसे मैंने उस कॉपी को लिया और मैं SP ऑफिस में चला गया। SP ऑफिस में जाकर के मैंने SP साहब से बात की। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हाँ जी नहीं कोई बात नहीं, आपका जो हर चीज का समाधान करेंगे और चोर को जो पकड़ के निकालेंगे। लेकिन अभी तक सर कुछ भी नहीं हुआ। आज इस बात को हुए हुए कम से कम कोई 2 महीने हो चुके हैं और ये हुआ था 22/8/2023 को। 22/8/2023 को ये मेरे पास वारदात हुई थी। उसका बंदा यहाँ से आकर के चला गया था और जाने के बाद दोबारा फिर से एक और यहाँ पे ऐसी ही एक चोरी और हुई। उसके बाद उसकी भी हम कंप्लेंट दर्ज करवा के आए, तब भी कोई एक्शन पुलिस वालों ने नहीं दिया उस बात के पीछे। वहां पे आए, कैमरे चेक किए, सब कुछ किया, लेकिन हमारे पास आए तो यहाँ पे सिर्फ कैमरे जब चेक करने के लिए आए तो 6 दिन बाद वो कैमरे चेक करने के लिए आए। 6 दिन बाद जब आए तो उसमें मेरे पास 5 दिन का डाटा था। 5 दिन के बाद मेरा वो डाटा जो सारा डिलीट हो गया था। लेकिन मैंने पुलिस को फोटो भी और वीडियो भी मैंने सेंड की, लेकिन तब तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HP 24/7।